मार्क जकरबर्ग, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और कनेक्शन का नाम। लेकिन डिजिटल एम्पायर बनाने से पहले वो सिर्फ न्यूयॉर्क के डॉब्स फेरी का एक लड़का था। 1984 में पैदा हुए मार्क बचपन से ही कंप्यूटर्स में तेज थे। उन्हें कोडिंग करना बहुत पसंद था। वो गेम्स बनाते थे। उन्हें इंटरनेट से बहुत दिलचस्पी थी। टीनेजर में मार्क ने अपने फैमिली के लिए ज़कनेट बनाया, एक मैसेजिंग प्रोग्राम। ये तो बस शुरुआत थी। मार्क ने पढ़ाई की फिलिप्स एक्सेटर एकेडमी से, एक फेमस प्रेप स्कूल, जहां वो अपनी पढ़ाई में भी तेज थे और प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करते रहे। दुनिया बदलने वाली थी और मार्क जकरबर्ग उन लोगों में से एक होंगे जो इसे बदलेंगे। उनके पास विजन था, लोगों को कनेक्ट करने का एक पैशन, ऐसे तरीके से जो कभी सोचा ना गया हो। उनकी जर्नी अभी शुरू हुई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2004। मार्क जकरबर्ग अभी सोफोमोर ईयर में प्रोग्रामिंग प्रोडिजी के रूप में जाने जेट थे। उन्होंने कई इनोवेटिव प्रोग्राम्स बनाए जिसमें इन फेस मैच भी था, एक वेबसाइट जो हार्वर्ड स्टूडेंट्स की अट्रैक्टिवनेस कंपेयर करता था। यह कंट्रोवर्शियल था, यह तो पक्का है, लेकिन कंट्रोवर्सी से ही इनोवेशन आता है। फेस मैच की फेलियर से एक आइडिया आया। मार्क ने अपने रूममेट्स एडवार्डो सैवरिन, एंड्रयू मैककॉलम, डस्टिन मॉस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूज के साथ मिलकर द फेसबुक लॉन्च किया। गोल सिंपल था, हार्वर्ड स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कनेक्ट करना। एक डिजिटल ईयरबुक, एक सोशल नेटवर्क जो एक कैंपस फिनोमिनन के रूप में शुरू हुआ, वो जल्दी ही बहुत फेमस हो गया। हार्वर्ड की दीवारों से निकालकर पूरे देश के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक। फेसबुक का ग्रोथ बहुत ही तेजी से हुआ। स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पर आने लगे अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट होने के लिए, अपडेट्स शेयर करने के लिए और ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए। वर्ड ऑफ माउथ आग की तरह फैल गया। सेट का क्लीन इंटरफेस और इजी डिजाइन यूज करना और नेविगेट करना आसान बना था। मार्क और उनकी टीम दिन रात काम करती थी, लेट नाइट कोडिंग सेशंस और अपने क्रिएशन के पोटेंशियल पे यकीन के साथ। उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ये तो है। प्लेटफॉर्म को इतने सारे न्यू यूजर्स के लिए रेडी करना आसान नहीं था, लेकिन वो लगे रहे कुछ ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव बनाने के जोश के साथ। दुनिया नोटिस कर रही थी, इन्वेस्टर्स आने लगे। ISS रेवोल्यूशनरी सोशल नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए जो लोगों के कनेक्ट होने का तरीका बदल रहा था। फेसबुक ऐप सिर्फ एक कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं रहा था, यह एक ग्लोबल फिनोमिनन बनने वाला था। 2006 फेसबुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। न्यूज फीड की लॉन्च ने प्लेटफॉर्म को बदल दिया, जिससे यूजर्स को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स के अपडेट्स का एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम दिखने लगा। यह गेम चेंजर था जिसे फेसबुक और भी इंगेजिंग और एडिक्टिव बन गया। 2009 में लाइक बटन की आने ने फेसबुक को सोशल मीडिया पावर हाउस के रूप में और मजबूत बना दिया। यह सिंपल फीचर ने यूजर्स को एक क्लिक में अपनी अप्रूवल दिखाने का मौका दिया, जिसे एक पावरफुल फीडबैक लूप बना, जिसे और भी शेयरिंग और इंटरैक्शन को बढ़ावा मिला। फेसबुक कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा था, न्यू फीचर्स और फंक्शनैलिटीज ऐड कर रहा था। ये फोटोज, वीडियोस और न्यूज आर्टिकल्स शेयर करने का प्लेटफॉर्म बन गया। बिजनेसेस फेसबुक की तरफ आकर्षित हुए उसके ग्रोइंग यूजर बेस से कनेक्ट होने के लिए। दुनिया और इंटरकनेक्टेड होती जा रही थी और फेसबुक इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे था। Section 5, The Power of Acquisition, Instagram, WhatsApp, and beyond. Mark Zuckerberg strategic acquisitions की importance समझते थे। 2012 में Facebook ने Instagram acquire कर लिया, एक फोटो शेयरिंग ऐप जो बहुत तेजी से फेमस हो रहा था। यह एक बोल्ड मूव था, लेकिन यह सही साबित हुआ। 2 years बाद Facebook ने एक और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किया, ISS बार WhatsApp को acquire करके एक मैसेजिंग ऐप जिसका ग्लोबल यूजर बेस बहुत बड़ा था। इन एक्विजिशंस ने सोशल मीडिया लैंडस्केप में फेसबुक की डोमिनेंस को और मजबूत बना दिया, जिससे उसके पास एप्स का एक पोर्टफोलियो आ गया जो अलग अलग यूजर्स की नीड्स और प्रेफरेंसेस को पूरा करता था। ये एक्विजिशन सिर्फ फेसबुक की रीच बढ़ाने के लिए नहीं थे, ये टैलेंटेड इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स को अपने साथ लाने के लिए थे। उनकी एक्सपर्टीज और विजन का यूज करके फेसबुक की ग्रोथ और इनोवेशन को और बढ़ावा देने के लिए मार्क जकरबर्ग एक एम्पायर बना रहे थे, brick by digital brick. Section 6, Facebook goes public, a $1 billion success story. 2012 में Facebook public हो गया, हिस्ट्री के सबसे बड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में से एक में $16 बिलियन रेज करके दुनिया ने देखा मार्क जकरबर्ग, जो का भी गीकी कॉलेज स्टूडेंट, द एक झटके में बिलियनर बन गए।
लेकिन जकरबर्ग का फोकस फेसबुक के ही मिशन पे रहा, दुनिया को कनेक्ट करना। वो पैसे या फेम से प्रेरित नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी की पावर में एक गहरी आस्था से प्रेरित थे। लोगों को एक साथ लाने और दुनिया को एक मोर ओपन और कनेक्टेड जगह बनाने के लिए आईपीओ एक महत्वपूर्ण मोड़ था, न सिर्फ फेसबुक के लिए बल्कि पूरे टेक इंडस्ट्री के लिए। इसने दुनिया को सोशल मीडिया की अविश्वसनीय क्षमता और इंटरनेट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर दिखाई। फेसबुक एक ही ग्लोबल फिनोमिनन बन गया था और मार्क जकरबर्ग उसके विजनरी लीडर थे। सेक्शन 7, मार्क जकरबर्ग, द मैन बिहाइंड द मिशन। मार्क जकरबर्ग को अक्सर एक टेक जीनियस, एक कोडिंग प्रोडिजी के रूप में चित्रित किया जाता है। उनकी टेक्निकल स्किल्स निर्विवाद हैं, लेकिन उनका विजन और डिटर्मिनेशन उन्हें अलग करता है। जकरबर्ग एक रिलेंटलेस वर्कर हैं जो अपने लॉन्ग आवर्स और इंटेंस फोकस के लिए जाने जाते हैं। वो कॉन्स्टेंटली असम्पशंस को चैलेंज करते हैं और व्हाट्स पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। वो रिस्क्स लेने से और अपनी मिस्टेक्स से सीखने से नहीं डरते। लेकिन शायद जकरबर्ग की सबसे खास बात उनकी एम्पैथी है। उन्होंने अपना एम्पायर कनेक्शन की ह्यूमन नीड के इर्द गिर्द बनाया है। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी अच्छाई के लिए एक ताकत हो सकती है। सेक्शन 8, अ विजन फॉर द फ्यूचर, द मेटावर्स एंड बियॉन्ड। मार्क जकरबर्ग के विजन सोशल मीडिया की सीमाओं से कहीं आगे जाता है। उनका मानना है कि ह्यूमन इंटरैक्शन का फ्यूचर मेटावर्स में है, एक वर्चुअल वर्ल्ड जहां लोग इमर्सिव 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट्स में कनेक्ट और इंटरैक्ट कर सकते हैं। 2021 में फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया, जो इस बोल्ड न्यू विजन को दर्शाता है। जकरबर्ग वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि मेटावर्स की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की यही है। मेटावर्स के लिए जकरबर्ग का विजन एम्बिशियस है, ये तो कहना ही पड़ेगा। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां लोग वर्चुअल स्पेसेस में काम कर सकें, खेल सकें, सीख सकें और सोशलाइज कर सकें, जियोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ सकें और ह्यूमन कनेक्शन और कोलैबोरेशन के नए अवसर पैदा कर सकें। सेक्शन 9, जकरबर्ग्स लीडरशिप, इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। मार्क जकरबर्ग के लीडरशिप स्टाइल की खासियत है इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी और फ्यूचर पर लगातार फोकस। वो स्टेटस क्वो को डिसरप्ट करने से, कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करने से और अपनी टीम को अलग तरह से सोचने के लिए पुश करने से नहीं डरते। टेक लैंडस्केप लगातार इवॉल्व हो रहा है और फेसबुक को आगे रहने के लिए अडैप्ट होना पड़ा है। न्यूज फीड इंट्रोड्यूस करने से लेकर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के एक्विजिशन तक, जकरबर्ग ने फेसबुक को रेलेवेंट और इनोवेटिव बनाए रखने के लिए बोल्ड मूव्स लिए हैं। सेक्शन 10, लेसन्स फ्रॉम अ टेक विजनरी, डिटर्मिनेशन, पैशन, इम्पैक्ट। हार्वर्ड डॉर्म रूम से टेक टाइटन तक का मार्क जकरबर्ग का सफर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और दुनिया में कुछ अलग करने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है। उनकी कहानी डिटर्मिनेशन और परसिवेरेंस के महत्व को उजागर करती है। एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना कभी भी आसान नहीं होता है और जकरबर्ग को रास्ते में कई चैलेंजेस और सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विजन को नहीं छोड़ा और उनके मिशन में अटूट विश्वास ने उन्हें सफल होने के लिए प्रेरित किया। जकरबर्ग की कहानी पैशन की पावर को भी रेखांकित करती है। वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बना रहे थे, वो एक पैशन को पूरा कर रहे थे। टेक्नोलॉजी की पावर में विश्वास रख रहे थे, लोगों को कनेक्ट करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। वह पैशन संक्रामक था जिसने उनकी टीम को इंस्पायर किया, इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया और अंततः दुनिया को मोहित कर लिया। सेक्शन 11, द जकरबर्ग इफेक्ट, इंस्पायरिंग अ जनरेशन ऑफ इनोवेटर्स। मार्क जकरबर्ग का इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स और ड्रीमर्स की एक जनरेशन को अपने पैशंस को आगे बढ़ाने, स्टेटस क्वो को चैलेंज करने और दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए प्रेरित किया है। जकरबर्ग की कहानी आइडियाज की पावर, रिस्क्स लेने के महत्व और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल का प्रमाण है। उन्होंने हमें दिखाया है कि अगर आपके पास बड़े सपने देखने का साहस, कड़ी मेहनत करने का दृढ़ संकल्प और अपने विजन में अटूट विश्वास है तो कुछ भी संभव है। जकरबर्ग इफेक्ट वास्तविक है और यह यहाँ टिके रहने के लिए है। उनकी कहानी उन सभी के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है जो मानते हैं कि वे दुनिया में कुछ अलग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ो, अपने पैशंस को अपनाओ और अपनी प्रतिभा का यूज कुछ मीनिंगफुल बनाने के लिए करो।
दुनिया आपके आइडियाज का इंतजार कर रही है।